नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ए के ऑडियो पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की सबसे लंबी नदियों के बारे में। और दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद नदियों से फंसने वाले सभी क्वेश्चन को आप टिक कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में और देखेंगे उनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एंड में मिलेगा कुछ क्वेश्चनों का सेट, जो वीडियो को देखने के बाद ही उसे आप टिक कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चले चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, भारत में हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का विशाल नेटवर्क है। भारत में हिमालयी और देखिए दोस्तों, भारत में जो नदियां हैं दो तरह से आती हैं, एक हिमालयी नदियां होती है, एक प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का विशाल नेटवर्क है और इससे भारत को नदियों की भूमि के रूप में भी कहा जाता है, इसे जाना जाता है। भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले जो मुनि लोग थे वो लोग कहते थे भारत जो है नदियों की भूमि है, क्योंकि भारत में बहुत कई प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। कई प्रकार की इन द सेंस, उसमें हमने कई तरह की नदियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हो गया गंगा नदी, यमुना नदी, साबरमती नदी, माही नदी। ठीक है दोस्तों, कई बहुत सारी नदियाँ हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, डीप नॉलेज करेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। भारत में नदियों के किनारे कई प्राचीन सभ्यताएं भी पनपी है और हमारे भारत में नदियों की पूजा की जाती है। आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग गंगा नदी हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी है और हम गंगा नदी को पूजते हैं। और इवन नॉट ही गंगा नदी को ही नहीं, बल्कि हम नदियों को ही पूजते हैं, चाहे वो कोई सी भी नदी हो, क्योंकि वो हर जीव की लाइफ लाइन है। क्योंकि हमारे देश की, हमारे भारत में जो गंगा है वो हर जीव की लाइफ लाइन है। इसलिए हम गंगा नदी को, सॉरी, भारत की सभी नदियों को पूजते हैं। भारत की 90% नदी जो है बंगाल की खाड़ी से जा मिलती हैं। यानी कि दोस्तों, भारत में जो नदियां हैं दो तरह से गिरती हैं, दो तरफ गिरती हैं। एक अरब सागर में गिरती है, दूसरी जो नदी है कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 90% नदियाँ जो ऐसी हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बाकी जो है वो शेष जो है अरब सागर में चली जाती हैं। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम और शेष जो अरब सागर में नदियां जो गिरती है, उन दोनों के ऊपर ही मैंने वीडियो में अपने ट्रिक दे रखी हैं। आप ज़रूर आप उन वीडियो को जा कर के देखिए, आपको सारे के सारे नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, खफात की खाड़ी में गिरती हैं, वो नदियों की ट्रिक दे रखी है मैंने वीडियो में। आप जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा वीडियो की। ठीक है दोस्तों, चलिए। उनकी उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार भारतीय नदियों को हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि दोस्तों देखिए, भारत में मैंने बताया दो जगह से नदियाँ गिरती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं और दूसरी हिमालयी नदियाँ होती हैं। तो उनके जहाँ से वो बहती हैं, जहाँ से उनका उद्गम होता है, वही एक जो हिमालय से निकलती है वो हिमालयी नदियाँ होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है वो प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी आदि जैसी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं। और महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं भारत में शीर्ष 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही नदी है, यहाँ पे नदियों का क्रमांक दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे नदियों का क्रमांक यानी कि नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे उद्गम जो भारत की लंबाई है किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है कुल लंबाई। तो देखते हैं, सबसे पहला ही नदी है आती है हमारी, और सबसे पहली और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, जिसे गंगा नदी कहा जाता है। और हमारे भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है और इसको पूजा जाता है। इसमें कई श्रद्धालु पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से पापियों के पाप तक धुल जाते हैं। तो ये श्रद्धा की बात है। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है उसका जो उद्गम स्थान है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी।
और इसकी जो ये भारत में बहती है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर, और इसकी कुल लंबाई भी 2525 किलोमीटर है। अगली जो नदी है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी भारत में कुल लंबाई जो है 1464 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1464। बाकी इसकी जो टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, अगली ही नदी है हमारे सामने यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और इसकी जो भारत में लंबाई है 1376 किलोमीटर की है, और ये इसकी कुल लंबाई भी 1376 किलोमीटर की है। अगली ही नदी हमारे सामने है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थान है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, और दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल स्थल कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना होगा अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर की है, और इसकी जो भारत में जो बहने की जो कुल लंबाई है वो भी 1312 किलोमीटर की है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर की है। आपको ये भी याद रखना होगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? वो 2525 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली नदी की तरफ। अगला जो है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है, और इसकी जो भारत में बहने की कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई भी 1300 किलोमीटर है। अगला जो है दोस्तों सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो तिब्बत कैलाश रेंज से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो भारत में बहने की किलोमीटर है वो 1114 किलोमीटर में बहती है। बाकी जो इसकी लंबाई जो है 3180 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये 7वीं नदी है, और इसका जो उद्गम स्थान है ये एंगसी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। एंगसी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है वो तो है 2900, यानी कि 2900 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन ये भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है, और बाकी जो इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर है। अगली जो नदी है महानदी है। महानदी जो है दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम स्थान दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, और ये 890 किलोमीटर भारत में बहती है। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई भी 890 किलोमीटर की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी केवल भारत में ही बहती है। अगली जो नदी है कावेरी नदी। इस नदी का जो उद्गम स्थान है ताल कावेरी है, और ये कर्नाटक के पास बहती है। कर्नाटक के पास इसका उद्गम स्थान है, और ये नदी भी केवल भारत में बहती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 800 किलोमीटर है, और ये भारत में भी 800 किलोमीटर बहती है। अगली और लास्ट जो नदी है हमारे पास वो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास सतपुड़ा रेंज से निकलती है। आपको ध्यान रखना होगा ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास सतपुड़ा रेंज से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, और भारत में भी ये 724 किलोमीटर ही बहती है। तो ये केवल भारत में बहती है ये नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों लेते हैं हम थोड़ा सा डिटेल नॉलेज गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है हम सभी को पता है भारत की राष्ट्रीय नदी है, और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, और ये भारत में ही बहती है। बाकी देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। गंगेज, भारत में गंगा नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है, और इसे गंगा देवी के रूप में पूजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी को गंगा देवी कहा जाता है, और गंगा देवी के रूप में इसको पूजन भी किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि हमारी जो गंगा नदी है, जिसे हम देवी मानते हैं, हमारे देश में गंगा को पूजा जाता है, और ये हमारी राष्ट्रीय नदी है, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है,
और इसका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की तीसरी जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो सबसे लंबी नदी ही गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, इस इस जल निकाय के अंतर्गत, इस नदी के जल निकाय के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने गंगा नदी के बारे में जो भी पढ़ा इतना बहुत है, और गंगा नदी से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो है अगला हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दोस्तों ये 1464 किलोमीटर की है। गंगा के बाद गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई सहस्त्राब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती आ रही है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है गोदावरी को, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और यह 1450 किलोमीटर से अधिक की लंबाई को कवर करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी गोदावरी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है और इसी नदी का संबंध हमारे पहले जो है कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है कि वो शेषनाग यमुना नदी के अंदर ही थे, तो ये वही यमुना नदी है। आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, और यमुना नदी की जो उत्पत्ति है उत्तराखंड के पास उत्तर काशी में बंदर पूंछ की चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बंदरपुर चोटी है, कोई चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। और यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ निकलता है। ठीक है दोस्तों, यह नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। लेकिन दोस्तों ये नदी, अभी हम बात करें इस नदी के बारे में तो दिल्ली में इसका बहुत ही बुरा हाल है। ये नदी बहुत ही काली पड़ चुकी है, बहुत ही, क्योंकि कारखानों का बहुत ही जल प्रदूषण हो रहा है हमारे दिल्ली में। बाकी जो है ये नदी बहुत ही पहले बहुत पवित्र नदी थी, अभी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है नदी में। ठीक है दोस्तों, अगली जो नदी है हमारी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर की है, 1312 किलोमीटर की। नर्मदा नदी जिसे रीवा नदी भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, ये जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, और नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन इन नदियों से पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पर्वत से होता है, और यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है, और इसका उल्लेखनीय हिंदू के विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो ये नर्मदा नदी है, ये जो नर्मदा नदी है ये नदी अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना होगा कि नर्मदा नदी कहाँ विलीन होती है, तो ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, अगली ही जो नदी है हमारे सामने कृष्णा नदी जिसे कृष्णावान भी कहा जाता है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से हुई है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरता है और अंत में आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी कृष्णा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसकी लंबाई जो है 1300 किलोमीटर की है, और इस नदी को ही कृष्णावान नदी भी कहा जाता है। और यह कहाँ गिरती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली और इम्पोर्टेंट नदी जो है हमारे सामने दोस्तों सिंधु नदी है। कौन सी नदी?
सिंधु नदी जो है दोस्तों प्राचीन सिंधु घाटी का जन्म स्थान है। दोस्तों हम पढ़ते हैं इतिहास का एक टॉपिक होता है हिस्ट्री का, सिंधु सभ्यता। तो जो दोस्तों ये जो सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता ही सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी जाना जाता है, जिसे सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख लद्दाख गिलगित और बाल्टिस्तान तक जाती है। नदी नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत की सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ये बात क्या कहना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, वो भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग करने की अनुमति देता है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी आदि शामिल हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई पूछी जा सकती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर हालांकि भारत के भीतर इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर ही है। बाकी जो इसकी टोटल लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, ये थी सिंधु नदी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आगे जो है दोस्तों हमारी नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक नदी है। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति जो तिब्बत के हिमालय के एंगसी ग्लेशियर से हुई है। कौन सी ग्लेशियर? एंगसी ग्लेशियर। एंगसी ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थान है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। एंगसी ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं, वहाँ इसे यारलुंग या फिर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यह तब असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा 130 मिलियन लोगों का निवास है, और यह नदी द्वीपों पर रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है। और नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो वो नदी ही कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ठीक है, और यह नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? एंगसी ग्लेशियर से निकलती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। 916 किलोमीटर की लंबाई है, और ये असम की जीवन रेखा है। ठीक है दोस्तों, और आपको जो है ये नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अगला हम पढ़ते हैं महानदी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। ये भी महानदी संस्कृत के दो शब्दों से महान और नदी का एक यौगिक है, जिसका अर्थ है महान नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों में से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ से निकलती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना होगा कि महानदी का उद्गम स्थल क्या है। तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों से ये निकलती है और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। महानदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप की किसी एक अन्य नदी की तुलना में अधिक गाद जमा करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है भारतीय उपमहानदियों की किसी भी नदी से, चाहे उपमहाद्वीप की कोई सी भी नदी हो, उन सब में से सबसे अधिक गाद जो जमा करती है वो महानदी है। दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा में संबलपुर शहर के पास महानदी पर ही किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि महानदी पर किया गया जो बांध है, हीराकुंड बांध, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है तो किस शहर में है? तो उड़ीसा के संबलपुर शहर में है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर है, किस नदी के ऊपर है? तो वो है महानदी बांध, हीराकुंड बांध उसका नाम है, और उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध के पीछे 55 किलोमीटर लंबा
हीराकुंड जलाशय है जो एशिया की सबसे लंबी कृत्रिम झीलों में से एक है। चलिए दोस्तों, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो अगला ही नदी है कावेरी नदी है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी पश्चिमी घाट के तलहटी से निकलती है। यह नदी यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य में एक दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में जाकर के मिल जाती है। कोडगू पहाड़ियों से दक्कन के पठार तक अपनी यात्रा के साथ कावेरी नदी श्रीरंगपट्टना और शिवान समुद्र में दो द्वीपों को बनाती है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? तो इस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में कावेरी नदी को भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कावेरी नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये नदी जो है कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी में पश्चिमी घाट के तलहटी से निकलती है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला जो नदी है ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर की है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी जो है ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी जो एक नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, आपको ध्यान रखना होगा। और नर्मदा नदी भी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपको ये दोनों फैक्ट्स हैं, इन दोनों नदियों के बारे में ध्यान रखने होंगे। और बाकी जो है दोस्तों, मैंने नदियों की ट्रिक दे रखी है आपको कि कौन सी नदी कहाँ जाकर गिरती हैं। तो बाकी आप मेरी दूसरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप उन नदियों का जाकर के देख लीजिएगा। आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट में आपको सभी नदियों के गिरने के स्थान पता लग जाएंगे। वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। यह भारत में केवल 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वन्य जीवों का पोषण और समर्थन करती है और अपने समृद्ध वनस्पति और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। अब ठीक है दोस्तों, अब हमने कंप्लीट कर लिया अपने सभी नदियों के बारे में। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं जो इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी जो है ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। ठीक है, यानी कि हम ऐसी बात करें कि डॉल्फिन जो है किस नदी में पाई जाती है, तो डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कितनी इसकी लंबाई है? 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बताया था आपको सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर है। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि ये केवल भारत में कितना बहती है, तो भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए भारत की में कुल लंबाई कितनी है और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। और दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में एक और फैक्ट बताऊँ आपको, नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों ये आपको याद हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारे याद रखने होंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम है AK ऑडियो पॉइंट। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, चलते हैं, बाय, गुड नाइट।